નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 6 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં ચોથો પાઠ છે પુસ્તક અમારી મિત્ર। જે પાઠનો પ્રકાર છે પત્ર। તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ નાના મોટા સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એ પ્રશ્ન જવાબ આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો ને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી કરીને અલગ અલગ આ વિડીયોઝ દ્વારા તમને નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એની માહિતી પણ મળશે। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ તમને જાણ થશે અને આવા આવનાર દરેક પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન જવાબ છે એ ઉપયોગી થશે। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। पहला वाला है, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो मुंद्रा में है वो, तो आंसर में आएगा ए ऑप्शन। दूसरा है, मन का मेल कौन दूर करता है? तो मन का मेल पुस्तकें दूर करती है, तो आंसर में डी ऑप्शन आएगा। तीसरा है, ज्ञान प्राप्ति करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? उसको जिज्ञासा कहते हैं, तो आंसर में सी ऑप्शन आएगा। चौथा है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? तो ज्ञान और अर्जन करने की जिम्मेदारी है, तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे, तो तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। दूसरा है, जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा है, पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है, तो मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा है, किताबें ज्ञान का खाली जगह स्रोत है। पांचवा है, किताबों से हमारी जिज्ञासा खाली जगह पूर्ण होती है, खाली जगह पूर्ण होती है उसमें जिज्ञासा पूर्ण होती है। छठा है, हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है, हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाला है, किताबें हमें भले बुरे का खाली जगह, तो किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है, तो आंसर में क वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा है, किताबें मन का अंधकार मिटाकर खाली जगह, तो किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है, तो आंसर में ब वाला ऑप्शन आएगा। तीसरा है, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में खाली जगह, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, आंसर में अ वाला ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? उसमें उत्तर आएगा, पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। दूसरा वाला है, वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो उसमें उत्तर आएगा, वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? उसका उत्तर है, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा वाला है, पूजन मनोज से क्या आशा करता है? उसका उत्तर है, पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। पांचवा प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है। छठा वाला है, पत्र किसको लिखा है? उसका उत्तर है, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। सातवां प्रश्न है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? उसका उत्तर आएगा, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? उसका उत्तर है, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए?
तो उसका उत्तर है पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से ही सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। छठा वाला प्रश्न है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे घर का नंबर, जैसे कि 1201, गली मोहल्ले का नाम गोल गली, गांव कस्बे शहर का नाम पाटन, खंड का नाम मतलब जिला पाटन जिला, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड 384265। विद्यार्थी कहता है, गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने किस क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? शिक्षक कहता है, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचने में आसानी होगी। पिन का शब्द होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये पिन का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाकखाने के तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। उसका उत्तर है, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है? दूसरा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए? तीसरा है, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए? चौथा है, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं? पांचवा है, आदमी और औरत मतलब पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं? छठा है, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है? आठवां प्रश्न है, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो पहला वाला है पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद तीनों ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.50 रुपये है। तीसरा वाला है लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। 9वां प्रश्न है वो यहाँ आपको लिखना है। 9वां प्रश्न है, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है, जैसे कि पहला वाला एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है। जैसे 4 इंद्रजीत अंकुर सोसाइटी मणिनगर 14 फरवरी 2019। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दीर्घायु और सुदर्श प्रदान करे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रणवीर। तो इस तरह आपको पत्र लिखना है बधाई देते हुए। उसके बाद 10वां प्रश्न आता है, डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। उसका उत्तर लिख सकते हैं। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे थे।
और सभी लोग अपना डाकघर में अपनी जो जॉब है उसी तरह वो अपना काम करते हैं, वहाँ के वो सब एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग प्रश्नों जवाबों, જેમાં નાના પ્રશ્ન મોટા પ્રશ્ન છે, જે આવનારી પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન તરીકે પણ પૂછાઈ શકે છે। તો આવા અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ સહિતના વિડીયો ચેનલ પર ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, તો એ ન જોયેલા તો પણ જોઈ લેજો। ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો તમને જો અલગ અલગ બીજા વિડીયોઝ છે એ પણ જોવા મળશે। તમારા સ્વાધ્યાય પોથીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હોય, કોઈ પણ અલગ અલગ વિષય પ્રમાણેના, તો એના જોયેલા તો એ પણ જોઈ લેજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। ફરી પાછો નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।